दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब इंसान दारू या शराब पीता है तो उसका नशा कैसे आता है। यानी दारू जब बंदा मुंह से पिएगा तो वो दिमाग तक कैसे जाएगी, कितना टाइम लगता है ना। उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे किस किस पॉइंट से किस किस अंग से दारू होती ब्रेन तक पहुंचती है। साथ में बताऊंगा कितना टाइम तक ये नशा करती है। अच्छा, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि नशा करने के बाद में उतरता कैसे। जैसे कई लोग बोलते हैं नींबू खाने से दारू उतर जाएगी, या फिर नहाने से उतरेगी, या फिर जैसे ठंडे पानी से नहाने का। तो ये सारे कॉफी या चाय पीने से तो सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ नशा के ऊपर। तो और साथ में आपको बताऊंगा कि जो है इसका ब्रेन में किस किस पार्ट पर क्या क्या असर होता है, क्यों होता है, नशा कैसे आता है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब चलिए बताता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप दारू जाएगी। तो कैमरे को थोड़ा पास में लाकर दिखाना चाहूंगा मैं आपको। तो जैसे ही बंदा कोई दारू पिएगा मुंह से, तो मुंह से दारू जाती है गले में आएगी, यानी पहले ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से सीधी पहुंच के गले में। गले को हम बोलते हैं फेरेंक्स, है ना। अब फेरेंक्स से वो नीचे उतरती है एक फूड पाइप हो, यानी ईसोफेगस बोलते हैं, नली होती है हमारी। वो गले से उस नली में से थ्रू जाएगी पेट के अंदर। पेट के अंदर कहाँ पहुंचेगी? स्टमक के अंदर, इसको आमाशय बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको अंदर दिखाना चाहूंगा, जैसे आपको ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये वाला राइट लंग है, ये वाला लेफ्ट लंग, इनको हटा देता हूँ जिससे अंदर के अंग अच्छे से दिखे आपको। ये बीच में आपको हृदय हार्ट दिख रहा है, इसको भी हटा देता हूँ, है ना। अब जैसे ही आप देखेंगे तो देखो इसके पीछे आपको, हार्ट के पीछे एक ट्यूब दिख रही होगी, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो गले से, जो गले में दारू गई मुंह से गले में, गले से इस वाली नली के थ्रू वो आती है इस स्टमक के अंदर, है ना। तो ये आपको लिवर दिख रहा है, साथ में लिवर का भी बताऊंगा कि लिवर पर कैसे आती है, लिवर कैसे खराब होता है दारू पीने से, ठीक है। तो ये आपको देखेंगे ना, ये वाली ट्यूब आके यहाँ जुड़ गई। तो अब दारू क्या हुआ, इसके अंदर आगे बढ़ गया स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर से फिर वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है, मतलब निकलना, बाहर आना चालू हो जाती है। अब बाकी के कुछ यहाँ से निकलते हैं, फिर बाकी की दारू पहुंच जाती है छोटी आंत में आगे, क्योंकि स्टमक से आगे ये जुड़ा रहता है आगे साइड में ड्यूडेनम से। देखो आप पास में लाके देखिए, आपको ये देखिएगा ड्यूडेनम, ठीक है। जैसे इसको, ये बड़ी आंत है, इसको हटाता हूँ तो आपको दिख रहा है ये है ड्यूडेनम, यानी छोटी आंत का पहला पार्ट है। तो ये ऐसे जुड़ा रहता है। तो दारू आई स्टमक में, स्टमक से चलेगी छोटी आंत में, छोटी आंत में घूमते घूमते जाएगी और बड़ी आंत में जुड़ा रहता है ये। तो क्या होता है, जो दारू होती है मैक्सिमम पूरी इसमें और इसमें एब्जॉर्ब होकर इससे बाहर आ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, ये छोटी आंत बड़ी आंत हमारी खून की नसों से जुड़ी होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आपको जैसे दिखेगा ना ये पूरा, तो देखो आपको जैसे छोटी आंत दिख रही है ना, इस छोटी आंत में मैं आपको दिखाता हूँ ये खून की नसों से कैसे जुड़ी थी। तो देखो आपके पीछे इसमें देखेंगे ना, ये खून की नस है, यहाँ देखिए, देखो ये खून की नस क्या है, तो ये छोटी है। जैसे बड़ी आंत में, ये बड़ी आंत है सारी लार्ज इंटेस्टाइन, तो जैसे ही ये खून की ब्लड की नस जुड़ी है, वैसे ही इसमें छोटी आंत में जुड़ी। तो मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी भरा रहता है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एल्कोहल हो गया, तो वो पूरा निकल के खून की नसों के अंदर आ जाएगा, मतलब इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये दारू जो थी वो क्या हो गया, खून की नसों के अंदर, खून में मिक्स हो गई, ब्लड में मिक्स हो गई। अब ये सारी की सारी आंतों में से सब जगह से खून की नस मिलकर एक बड़ी नस बन जाती है, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन क्या करता है, वो लेके पूरे ब्लड को, और जो दारू थी उसके अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स थी, वो पहुंचेगा लिवर के अंदर। तो देखो लिवर में आप देखेंगे तो इस एरिया में आपको नीचे दिखेगा, ये दिख रहा है पोर्टल वेन, आपको ब्लू एक पर्पल कलर की दिखेगी, ये गोल ब्लैडर पित्त की थैली दिख रही है। तो ये इस वाली नस के, क्योंकि ये नस कहां से लेके आ रही है दारू को, छोटी आंत बड़ी आंतों में से, ठीक है। तो ये आखिर के अब लिवर के अंदर आ गया, यानी ब्लड जिसके अंदर दारू मिक्स थी वो लिवर के अंदर आ गई। अब अगर ज्यादा दारू पिएंगे तो लिवर खराब होगी, क्योंकि लिवर को पूरा मेटाबोलाइज करना है, इसको पूरा झेलना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेगा वो, क्योंकि अब इसको ब्रेन तक जाना है, तो अब ये लिवर में से भी निकल के इस बड़ी पीछे खून की नस है, इसको बोलते हैं इन्फिया वेना कावा, इसमें आ जाएगी, इसमें से निकल के अब इसके नीचे से लिवर में आई और यहाँ से इसमें बाहर निकल गई, ठीक है। अब ये इन्फिया वेना कावा बड़ी नस होती है खून की, ये जाके मिलती है सीधी ऊपर हार्ट से, हृदय से। तो देखो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने हार्ट लगा दिया, अब ये क्या हुआ, इस वाली खून की नस आकर के यहाँ जुड़ गई, हार्ट के अंदर आ गया पूरा ब्लड, है ना। अब जिसके अंदर दारू थी, अब वो हार्ट में से क्या होता है, अब सीधा हार्ट भेजता है हर जगह, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजेगा जिसके अंदर एल्कोहल है। तो जैसे आपको रेड कलर की नस दिख रही है ना, कैरोटिड आर्टरी वगैरह दिख रही है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से निकल के सीधी रेड कलर की नस में जाएगा और सीधा ब्रेन में पहुंच जाएगा। तो अब ब्रेन में जाके दारू पहुंच गया, ठीक है। तो आपको ब्रेन में भी ऐसे खून की नसें दिख रही है रेड रेड कलर की, दोनों साइड में, ये राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऐसे सेम इधर भी होता है। तो ब्रेन में अल्टीमेटली दारू आ गया। अब ब्रेन में क्या होगा, दारू अपना असर दिखाना चालू करेगी, अल्कोहल। तो ये क्या करती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देती है, इसको गावा न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो एसिड ब्यूट्रिक एसिड, है ना। तो ये क्या करता है कि जो एक्चुअली हमारा ब्रेन क्या है, बहुत सारे लाखों न्यूरॉन से मिलकर बनता है, और सारे न्यूरॉन एक दूसरे से सिग्नल भेजते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो मान लो ये वाला न्यूरॉन इससे जुड़ा है, तो बीच में सिग्नल भेजेगा, तभी तो इसमें कनेक्शन रहेगा। तो ये जो गावा न्यूरोट्रांसमीटर था, ये बीच में ब्रेक लगा देता है, यानी जो सिग्नल जाते हैं एक दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, यानी धीमा
कर देता है, तो जिसकी वजह से हमारा पूरी बॉडी धीमी पड़ जाती है। दारू पीने के बाद आपने देखा वो सोचने की क्षमता धीमी हो जाएगी, है ना, चलने फिरने का और डिसीजन लेने की सारा क्षमता, क्योंकि आपस में कनेक्शन बहुत धीमा हो गया ना, इसने GABA न्यूरोट्रांसमीटर ने कम करवा दिया, इस वजह से ये हमें धीमा हो जाता है। जैसे मान लो फ्रंटल लोब में आएगा, जैसे फ्रंटल लोब ब्रेन में आप देखेंगे, जैसे ये वाला ब्रेन है इसमें फ्रंटल लोब, या इसमें दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये भी ब्रेन का मॉडल है। ये फ्रंटल लोब डिसीजन लेने की क्षमता रहती है, इसमें हाथ पैरों को चलवाता है, तो हमारी डिसीजन क्षमता ये सब कम हो जाएगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। इसके पीछे आपको ये छोटा दिमाग है, इसको ऐसे सेरिबेलम बोलते हैं, इसमें आएगा, तो इसमें भी ये हमारा कोऑर्डिनेशन करवाता है। जैसे कि हम जब सीधे सीधे चलते हैं, हर कुछ काम परफेक्टली करते हैं, तो ये सेरिबेलम करवाता है, तो इसमें भी डिस्टर्बेंस होगा। तो ये हमारा जैसे बोलते हैं नशीला आदमी दारू पीने के बाद में कैसे झूमता है, उस तरीके से झूमने लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, कब हाथ उठा रहा है कब गिर रहा है, आदमी परफेक्टली नहीं चलेगा। अच्छा, ये एक हार्मोन बनाता है, इसको बोलते हैं डोपामिन। तो डोपामिन क्या होता है? हैप्पी हार्मोन होता है, यानी वो उससे थोड़ा अच्छा फील करता है, गुड फील गुड अच्छे करके मतलब बोलते हैं उसको, अच्छा फील करता है, तो डोपामिन रिलीज करवा देता है, तो उससे आदमी थोड़ा सा मतलब खुश हो जाता है दारू पीने के बाद में। लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो बड़े बेकार रहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन से कैसे इसका असर होता है। अब पॉइंट आता है कितना टाइम लगता है। तो देखो, जब बंदा दारू पिएगा मुंह से, तो वो जो है सीधी स्टमक में आएगी, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, तो इसको मुंह से लेके यानी असर दिखाने में 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। 10 से 20 मिनट में असर चालू हो जाएगा, फिर 2 से लेके आधा घंटा से लेके 2 घंटे तक इसका पीक पर असर रहता है, मतलब, है ना, यानी बहुत असर रहेगा। अब ये डिपेंड करता है आपने दारू कितनी पी है। अगर ज्यादा दारू पिए तो ज्यादा टाइम भी होगा, लेकिन अपन नॉर्मल एवरेज की बात करें तो 2 से आधा घंटा से 2 घंटे तक पीक रहेगा। फिर 2 घंटे के बाद में धीरे धीरे उतरना चालू होता है, तो 2 से 24 घंटे तक ये दारू का असर उतरता है धीरे धीरे, है ना। लेकिन ये अगर ज्यादा पिए तो ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है, वो 2 दिन तक 3 दिन तक भी रह सकता है असर ब्लड के अंदर अल्कोहल जो होता है। तो ये इसका टाइम होता है। अब पॉइंट आता है, कई लोग बोलते हैं कि दारू उतारे कैसे, है ना। कई लोग गलत धारणा लेके बैठते हैं, जैसे कि नींबू खाने से दारू उतर जाती है, ठंडे पानी से नहाने से उतरेगी, चाय कॉफी पीने से उतरेगी, चलने फिरने से, एक्सरसाइज करने से उतरेगी। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैं आपको समझा दूं क्या होता है। जो दारू कैसे उतरती है, हमारी बॉडी नेचुरली उतारती है। जब दारू ब्लड में आती है तो ब्लड में वो लिवर हमारा इसमें काम करता है दारू का असर कम कर। तो हमारा लिवर क्या करता है, 2 एंजाइम बनाता है। जैसे आपको ये लिवर देखिएगा ना, ये हमारे दारू को कम करने में, असर को कम करने में हेल्प करते हैं। तो कैसे, ये 2 हार्मोन के नाम होते हैं, एक का नाम है ADH और एक का नाम है ALDH। इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज करके रहता है, और ALDH का रहता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, लिवर बनाएगा, वो दारू को, जो ब्लड के अंदर दारू हो रही है उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करके बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेता है, तो ये कम से कम जो है 10 से 15 ml जो प्योर एल्कोहल होती है उसको 1 घंटे में निकाल पाता है ना। तो अब सोचिए कि अगर आपने कितनी ml दारू प्योर पी है, तो उस हिसाब से उतना टाइम देगा। बाकी ये तरीका रहता है। बाकी नींबू खाने से दारू नहीं उतरती, क्योंकि नींबू बस आपको पेट में ठंडक दे देगा, अच्छा फील करेंगे, है ना, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से लिवर काम करेगा। इसके अलावा दूसरा, आप जैसे ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपको रिफ्रेशमेंट यानी ठंडा मतलब अच्छा फील करेंगे, उससे और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चाय या कॉफी पियेंगे तो उससे भी आपको नींद भागेगी, क्योंकि दारू पीने के बाद नींद भी आती है तो नींद कम लगेगी आपको। तो बस ये असर रहेगा। बाकी दारू निकलेगी शरीर में अपने हिसाब से, जो लिवर अपने हिसाब से जब एंजाइम बनाएगा उसके हिसाब से। तो ये इसका कुछ मिथ होते हैं, यानी कुछ ऐसी गलत धारणाएं होती हैं कि ऐसे करने से ऐसा होता है, कुछ नहीं होता, अपने हिसाब से बॉडी निकालती है। तो ये थे पूरे एल्कोहल के ऊपर। बाकी अभी मैंने आपको बताया ना कि दारू लिवर के थ्रू जाती है, तो लिवर पे असर जरूर करेगी। अगर ज्यादा दारू पीते हैं तो लिवर में, मैं सजेस्ट नहीं करता दारू पीना, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है वो। तो ये जो है एल्कोहलिक लिवर डिसीज या लिवर सिरोसिस यानी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ कमेंट में कुछ बताना है तो मुझे कमेंट करें। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सारे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। इसके अलावा जो है रियल बॉडी पार्ट्स भी, ये लिवर जैसे रियल भी दिखाया हमने कैसा होता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं। बाकी जो है ब्रेन वगैरह, स्टमक, हड्डियाँ, सब सारी इंटरेस्टिंग, हड्डी कैसे जुड़ती है या फिर डाइजेशन कैसे होता है, सारा जो है बता रखा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।